नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेसिका और मैं नाइजीरिया में रहती हूँ। तो आज ना मेरे बेटे उजो का 3rd बर्थडे है और हम नाइजीरिया में मना रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक रिवाज है कि जिसका बर्थडे रहता है उस दिन उसके ऊपर पानी डालते हैं और सैंड डालते हैं, मतलब रेत। तो ये देखिए, ये लेडी इसके ऊपर पानी डाल रही है और उजो तो बहुत शॉक्ड हो गया कि ये इसके साथ हो ही क्या रहा है। और साथ में इसके अंकल ने भी देखो ना पूरा एक बाल्टी ही पानी डाल दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि ये कैसा रिवाज है यहाँ का। उसके बाद ना सब गाना गाने लग जाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो गाइस नमस्ते। तो आज ना उजो का बर्थडे है एंड अभी आफ्टरनून हो रहा है, 12 तो बज गए हैं और अभी तक मेरे हस्बैंड कोई सामान नहीं लेकर आए हैं, मतलब टमाटर प्याज बाजार का सामान। और यहाँ पे जब लोग आते हैं ना शाम को पार्टी के लिए, तो मैंने सुना उनको प्रॉपर खाना देना पड़ता है। तो जब आया ही नहीं है सामान तो खाना बनेगा कैसे, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो और मेरे देवर का ना वो केके है, केके को ऑटो ऑटो, यहाँ मैं केके बोल बोल के मेरे मुंह में भी केके आ गया। केके यहाँ ऑटो को केके या मारवा बोलते हैं। तो मैंने उनको बुलाया है और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट सारा सामान लेने, उसके बाद घर आके खाना बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और देखिए मैं क्या क्या लेती हूँ और आज का दिन कैसे जाता है। थैंक यू। मैं कहीं बाहर जाऊँ और उजो साथ में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये अपने पापा के साथ तो बाहर उतना नहीं जाता है, मगर मेरे पीछे तो पड़ा ही रहता है। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो को यहाँ पे केके या मारुआ बोलते हैं और हम निकल पड़े। ये आफ्टरनून का समय, गर्मी तो बहुत रहती है और धूप तो हमेशा ही रहता है। हम रास्ते में जा ही रहते, फिर मैंने सोचा मैं अपने बड़े भैया को भी साथ में लेके चले जाऊँ। ये यहाँ पे काम करते हैं पार्ट टाइम, क्योंकि मैं अगर अकेले मार्केट गई ना तो हो सकता है लोग मुझे ज़्यादा प्राइस बोलकर सामान दे दे, और क्योंकि तो मुझे बार्गेनिंग भी नहीं करने आता और यहाँ पे ना किसी में प्राइस लिखा भी नहीं रहता है। वो जो प्राइस बोलेंगे आपको देना पड़ेगा या मैक्सिमम आप उनसे बार्गेनिंग करो। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आप मेरे साथ चले, क्योंकि पहली बात तो ये बार्गेनिंग करते हैं और दूसरा ना ये चिल्लाते बहुत है। तो उस हिसाब से हम सब निकल पड़े मार्केट की ओर। और जाते ही जाते ये देखिए, रास्ते में जो ये सैंड पड़ी रहती है ना, ये नाइजीरिया में हर रोड में ऐसा ही है। ज़्यादातर मैंने देखा है लेगोस अबुजा में भी। रास्ता तो सही है, रोड ठीक है, मगर वो साइड साइड में ना ऐसे रेत, ऐसे सैंड पड़ी ही रहती है। हवा तो बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे। एक चीज़ अच्छा है, पोल्यूशन कम है। तो फिर जब भी हवा चले, सैंड वगैरह वो उतने मुंह में लगती नहीं है। मार्केट तो हम पहुँच गए, अब हम अंदर जा रहे हैं, क्योंकि एकदम एंड में जाके रोकेंगे। वहाँ से शॉपिंग करते करते सब लेकर ऑटो में भर के हम सीधा वापस आ जाएंगे। जाते जाते हमने रुका और ये देखो मुझे कौन मिला। इन्होंने, मैं लास्ट टाइम मार्केट आई थी ना, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया है और पूछ रहे कि आप तो लास्ट टाइम आई थी, उसके बाद आप क्यों नहीं आते? और तो मैंने कहा मैं बहुत बिजी रहती हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। तो ये इंडिया में सबको हाय बोल रहे हैं और इनको इंडिया जाने का भी बहुत मन है। ये यहाँ की लोकल मार्केट है और यहाँ पे ना किसी कोई भी सामान में प्राइस नहीं लिखा रहता है। यहाँ तक कि यहाँ मेजरमेंट भी नहीं करते। जैसे ये बाल्टी जो आप देख रहे हो टमाटर का, ये 2000 नायरा का है, मतलब हमारे इंडियन करेंसी में 100 रुपये अब केजी के हिसाब से नहीं होता है। यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली है और बिल्कुल भी मना नहीं करते वीडियो वगैरह लेने में। इनफैक्ट सब हाई हेलो करते। ये लेडी भी मुझे जानती है, इससे मैं कभी कभी ना पफ पफ लेती हूँ। पफ पफ एक मैदा का कुछ ऐसे बनाते हैं चीनी वगैरह डाल के, प्योर वेज है। और जब इनको पता चला मैं वीडियो ले रही हूँ तो मुझे कह रही है कि अरे मुझे कुछ फेस में पाउडर वगैरह तो लगा लेते। और फिर इसी बात पे मुझे हंसी आई और फिर इन्होंने सबको हाई बोला, नमस्ते भी किया। अच्छा, यहाँ पे ना क्वांटिटी के हिसाब से कुछ नहीं होता है, मतलब आपको अगर 1000 का कुछ चाहिए, टमाटर या प्याज या चावल, तो वो आपको जितना देंगे आपको उतना ही लेना पड़ेगा। पीओएस का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ। पीओएस का मतलब है यहाँ पे ना एटीएम्स अवेलेबल नहीं है, तो कोई ऐसे मशीन लेके बैठ के रहता है, आप कार्ड इंसर्ट करते हो। अगर आपको विड्रॉ करना है तो वो आपको पैसे देंगे एंड एक्स्ट्रा चार्जेस लेके वो आप कर सकते हो। एटीएम मशीन बहुत ही कम है, मैंने खुद ही नहीं देखा है तो मैं आपको क्या बताऊँ। ज़्यादातर लोग पीओएस ही करते हैं, डिपॉजिट भी, विड्रॉवल भी, या फिर बैंक जाके करिए। सब्जी तो ढूंढते ढूंढते मिली है, मतलब पूरे मार्केट में 1 या 2 ही जगह ऐसे होगी जहाँ पे आपको 1-2 सब्जी जो है मिल जाए। बहुत सारा सामान खरीदने के बाद फाइनली
फाइनली हम वापस घर जा रहे हैं। अब टेंशन इस बात की थी कि 3 तो यहीं बज गए, अब घर जाके खाना बनाना है, लोग आ जाएंगे 4-5 बजे तक। तो एक साइड ना हम घर के अंदर किचन में प्रिपेयर करने लग गए खाना, जिसमें मम्मी ने भी बहुत मेरा हेल्प किया और मैं भी कर रही थी, क्योंकि हमने कम से कम 10-15 लोगों को ऐसे इन्वाइट किया है, प्लस हमारे फैमिली मेम्बर। तो आप सोच सकते हो कितने लोग हैं। तो एक जगह घर के अंदर खाना बन रहा है, दूसरी जगह घर के बाहर भी खाना बन रहा है। बच्चे भी बहुत हेल्प कर रहे थे साफ सफाई में। देखो बर्थडे बॉय खुद सफाई कर रहा है, मुझे तो इतना हंसी आया। ये 25,000 का केक फाइनली आ चुका है। घबराइए मत, 25,000 नायरा मतलब 1,250 रुपये, 1250 है हमारे इंडियन करेंसी में। सच बताओ तो यहाँ का केक बहुत ज़्यादा ही अंतर है। इसको आप फ्रिज में नहीं रखोगे 2 दिनों तक तब भी चल जाएगा। और गेस्ट ना आने ही लग गए और खाना तो बना ही नहीं था। घर के अंदर वाला तो बन भी गया था, मगर बाहर जो आग में लगाया था ना, तो उसमें अभी भी टाइम था। धीरे धीरे सब आने लग गए। ये देखिए, ये मैं तो सोच रही हूँ इतने सारे बच्चे कहाँ से आए, क्योंकि हमने तो बहुत लिमिटेड लोगों को इनवाइट किया था। बच्चे के साथ साथ तो उनके पेरेंट्स भी आने लग गए। तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि अरे बाप रे, कहीं खाना कम ना पड़ जाए। और वही हुआ, खाना कम ही पड़ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। मम्मी तो नहीं कर सकती और साथ में मैं भी थक गई थी। फिर से हम नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने बिस्किट्स, कोक ये सब मंगा लिया कि बच्चे वो भी साथ साथ खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा। और यहाँ सब खेलने लग रहे हैं। ऊज़ो भी कितने मज़े से खेल रहा है। इसको मैंने रेडी कर दिया। डर इस बात का था कि ये रेडी होके बच्चा फिर वापस धूल में खेलेगा, फिर गंदा हो जाएगा। ये क्यों ऐसे कर रहा है। ये मैं भी रेडी हो गई। कुछ खास तो नहीं, मगर मैं बच्चों को जानती हूँ, ये मेरे चर्च से है और बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है ये लड़की। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। खाना अभी बना के रखा था कि सारे बड़े ना बोल रहे थे हमें खाना दो, हमें खाना दो। कुछ लोगों को तो हमने दे दिया, मगर फिर बहुत सब मांगेंगे तो खाना उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिर इसलिए ना मैंने पूरा खाना घर के अंदर रूम में रख दिया कि कोई मत लेना, केक कटेगा उसके बाद ही सबको खाना मिलेगा। फिर मेरे बड़े भैया ने लगा दिया गाना और सबको कह रहे कि डांस करो। बच्चे पता नहीं क्यों इतना शर्माते हैं डांस करने में, तो भैया खुद ही स्टार्ट हो गए कि चलो मैं ही डांस करता हूँ। और इनका डांस देखिए, ये कैसा डांस है एग्जैक्टली। मगर नाइजीरिया में या वेस्ट अफ्रीका में डांस ऐसा ही होता है मैक्सिमम। वो वेस्ट मतलब कमर से ही डांस करते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करोगे तो इनका डांस स्टेप मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि आप कमर और वेस्ट को शेक करके ही डांस करते हैं। ये डांस तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ना मुझे आता है। तो ऊज़ो भी यही सोच रहा है कि ये कैसा डांस है, मैंने तो ऐसा डांस किया ही नहीं है। इसको चेहरा देख देख के मुझे इतना हंसी आ रहा है कि बेचारा सोच रहा है कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ ये क्या हो रहा है। अभी तो एटलीस्ट इसको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ये इसका बर्थडे है। सबसे खुशी की बात है कि ऊज़ो खुश है, उसके सारे फ्रेंड्स आए हैं। तो ये सब देख के इसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बड़े खुश रहे या ना रहे, बच्चे अगर खुश है तो वो सबसे बड़ी बात है। ये तीनों भाई बहन है, ये लोग, इनको मैं कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ये तीनों ना बहुत ओबीडियंट है। आप इनको कुछ भी बोलो वो करते हैं, कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। तो शाम के 7 बज गए। अब फाइनली मेरे हस्बैंड ये देखिए घर आ चुके हैं। तो हमने स्टार्ट किया कि चलो अब हम काटते हैं। और ये है 25,000 का केक। देखिए ये बहुत ज़्यादा अंतर है। ये अंदर में जो इसका केक है ना, वो ना मतलब मैं क्या बोलूँ, ये ब्रेड जैसा है, कुछ ज़्यादा मीठा नहीं है। पर बाहर जो ये क्रीम है ये भी काफ़ी मीठा तो है, मगर बहुत ज़्यादा अलग है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। फॉन्डेंट का तो होता ही है, मगर ये क्रीम है और बहुत हार्ड क्रीम है। इसे आप अगर फ्रिज में नहीं भी रखेंगे ना, तो ये ऐसे पिघलने वाला नहीं है, कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स रहता है। तो फिर सारे बच्चे आ गए थे और प्रेयर सर्विस स्टार्ट हो गया था कि हाँ सब प्रेयर करेंगे। फिर ऊज़ो के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा कहा कि तुम बड़े हो के अच्छे से पढ़ना, अच्छे राह में चलना। और यहाँ पे ना जब केक सेट करते तो साथ ही साथ सब कुछ डालते हैं, सब मैक्सिमम चीज़ें रखते हैं कि आप क्या क्या ऑफ़र कर रहे हो। जैसे हम बिस्किट लेके आए थे, कोक लेके आए थे, कप लेके आए थे, जूस वगैरह लेके आए थे। तो सब कुछ हमें टेबल में बिछाना ही पड़ता है। तो लोग देखेंगे और फोटो वगैरह ऐसे क्लिक करेंगे। बहुत प्रेयर करने के बाद अब फाइनली आती है केक काटने की बारी। मैंने तो मम्मी को ही बुलाया कि आप आके काटिए, क्योंकि ये आपका पोता है और ये फर्स्ट टाइम नाइजीरिया में
का बर्थडे मना रहे हैं, तो मम्मी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद हम केक काटने लगे, उसमें भी एक छोटा सा प्रेयर इनका रिचुअल होता है, कुछ बोलते हैं उसके बाद ही केक कटता है। तो ये सब तो मेरे लिए भी बहुत नया है, क्योंकि मुझे तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो उन लोगों ने एक स्पीच कहा, स्पीच करने के बाद हमने केक काटा। यहाँ ना ऐसे केक काट के छोड़ देते, खिलाते नहीं है, पर मुझे तो पता है कि उज़ो का नज़र तो केक में ही है, उसको तो केक खाना ही है। फिर मैंने उसको केक खिलाया और देखी मम्मी कैसे डांस कर रही है। आज पहली बार मैंने मम्मी को इतना खुश देखा है। तो फिर मैंने एक आंटी को ना ये पूरा कूलर दे दिया और कहा कि आप ही फूड शेयर करिए, क्योंकि आप यहाँ जानते हो लोग कैसे खाते हैं, मुझे तो नहीं पता है। तो उन लोगों ने सबको खाना शेयर किया। मैंने कहा था ना यहाँ पे सबको खाना देना पड़ता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। अंदर सब खाना खा रहे थे और बाहर ना उज़ो के अंकल पैसे स्प्रे कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है एज ए गिफ्ट ना वो पैसे स्प्रे करते हैं, जो जिसका बर्थडे है या शादी है या कुछ भी, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। फिर सब बाहर ऐसे डांस कर रहे थे और उज़ो के ऊपर पैसे स्प्रे कर रहे थे। उज़ो सोच रहा है कि अरे ये मेरे ऊपर पैसे क्यों स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है बेटा, तुम पैसे लेके अपने पॉकेट में रख लो, जो इसने जीन्स पहना है। फिर बाद में तो इसने मुझे दे दिए सारे पैसे, मगर ये बहुत नया था, मेरे लिए भी बहुत नया। खैर मैंने ये देखा तो है दिल्ली में एक दो फंक्शन में, मगर मैं उतना उतना डिटेल में नहीं जानती हूँ। आज उज़ो के साथ ऐसा हो रहा था तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। फिर सबने बहुत डांस किया। सब होने के बाद अब घर जाने की बारी थी, मतलब 9 तो बज ही गए थे, पूरा खाना ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। फिर सब निकल गए घर जाने के लिए। मेरे हस्बैंड ने बहुत लोगों को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं होती है ना, मुश्किल हो जाता है। फिर अब आई बर्तन, तो मैंने बोला अब तो कल ही धोऊंगी, आज नहीं धोने वाली हूँ। तो ये था नाइजीरिया में बर्थडे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।